नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग चैरिटी पुलन चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो आने वाला चंद्र ग्रहण के ऊपर है, लूनर एक्लिप्स। ओके, 8 नवंबर को लूनर एक्लिप्स है, यानी चंद्र ग्रहण है 8 नवंबर को। ओके, तो इस लूनर एक्लिप्स की वजह से आप लोगों की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकता है, इमोशनली आप लोग कैसा फील करेंगे, एनर्जेटिकली क्या क्या चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, आपके बिहेवियर में, आपकी सोच में, वो मैं इस रीडिंग के जरिए बताने की कोशिश करूंगी। ठीक है, क्योंकि लूनर एक्लिप्स का असर भी पड़ता है लोगों के ऊपर, क्योंकि मून जो होता है, चांद, ओके, मून जो होता है वो हमारे इमोशंस के साथ कनेक्टेड होते हैं। स्पेशली जो अवेकन सोल्स है, जो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, या फिर जो नए नए अवेकन हो रहे हैं, उनके लिए ये सब जो प्लैनेटरी चेंजेस आते हैं उससे लोग क्या होता है, उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ओके, या एंड स्पेशली जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल है उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है मून का। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग इमोशनल नहीं है उनके ऊपर असर नहीं पड़ता है, डेफिनेटली उनके ऊपर भी पड़ता है। जैसे कि बहुत से लोग लॉजिकल माइंडेड भी होते हैं, उनके ऊपर जब मून का असर पड़ता है तब क्या होता है, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, डिसीजन लेने में उन्हें प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, कन्फ्यूजन होता है, इस तरह की कई सारी चीज़ें, दिक्कतें दिखाई देता है। ओके, तो हम देखेंगे इस चंद्र ग्रहण की वजह से आप लोग कैसा फील करने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस आने के चांसेस हैं आपके लाइफ में। ठीक है, अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं तो वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, ट्रेडिशनल मेथड से मैं रीडिंग नहीं करती हूँ। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स के थ्रू जो भी मुझे मैसेजेस मिलता है वो मैं अपनी रीडिंग के जरिए आप लोगों तक डिलीवर करती हूँ। मैं एक मैसेंजर हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मैं एक मीडियम हूँ। ठीक है, सो ऑप्शंस में दिखा देती हूँ। मून कार्ड मैंने लिया है 2 डेक से। ओके, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 1 के लिए ये वाला मून कार्ड, और ऑप्शन नंबर 2 के लिए है ये वाला मून कार्ड। ओके, 2 डिफरेंट डेक का मून कार्ड है। जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। ओके, 1 and 2, जो ब्लैक एंड व्हाइट है वो 1 है और ये वाला है 2। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाई ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस ब्लैक एंड व्हाइट मून कार्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी, ये जो चंद्र ग्रहण है इसकी वजह से ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, वो लोग कैसा फील करने वाले हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑप्शन नंबर 1। मुझे सुनाई दे रहा है कि आपको अंदर आत्मा के साथ जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। अपने अंदर आत्मा, कनेक्ट विथ योर इंट्यूशन, आई एम हियरिंग। ओके, अपने अंदर आत्मा, अपने मन की आवाज़ को सुनिए, क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण होगा इसकी वजह से इमोशनल लेवल पर आप लोग बहुत ज़्यादा सडनली आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर सकते हो। हाई वाइब्रेशन में जाना या फिर लो वाइब्रेशन में जाना, इस तरह के चेंजेस आएंगे। ठीक है, आप लोगों का मूड स्विंग होगा, ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मूड स्विंग। कई बार आप लोग लोअर एनर्जीज में भी जाओगे। लोअर एनर्जीज मीन्स वो सारी बातें आपको याद आएंगी जो पास के अच्छे मेमोरीज नहीं है, जो बीत गया, जो अच्छे नहीं है, अच्छे मोमेंट नहीं है, ऐसे मोमेंट्स के बारे में आपको याद आने लगेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है उस वक्त जब ऐसा कुछ हो, तो उसमें आपको घुस नहीं जाना है कि हाँ पास की चीज़ें याद आ रहे हैं और पूरा कहानी ही याद कर लिया आपको एक चैप्टर याद दिलाया जा रहा है और आपने पूरा स्टोरी याद कर लिया, उसके बाद ये होता, ये होता, वो होता, नहीं, वो नहीं करना है। याद आया बस, अब ख़त्म करो, अब खुद अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, उसी में ही फंसना नहीं है, वरना क्या होगा, आप लोग लो वाइब्रेशन में चले जाओगे। ओके, और इसी तरह की एनर्जीज आप लोग अपनी तरफ क्या करोगे, अट्रैक्ट करोगे, लो वाइब्रेशन वाली। ठीक है, मुझे एक बंदा नज़र आ रहा है, बियर्ड है जिसका, दाढ़ी है। ओके, ऐसा कोई एक पर्टिकुलर बंदा मुझे नज़र आ रहा है, थोड़ी मस्कुलर टाइप का मुझे बंदा नज़र आ रहा है। हो सकता है कोई फीमेल व्यूअर है, ऐसे किसी बंदे को शायद आप लोग पसंद करते हैं, जिनके साथ आपका कोई कनेक्शन है। पॉसिबिलिटी है कि वो बंदा इस टाइम ड्यूरेशन पर आपकी तरफ थोड़ा इंटरेस्ट दिखाए। ओके, मुझे थोड़ा फ्लर्टिशियस टाइप का एनर्जी दिख रहा है। आप आई डोंट नो आप लोग जानते हो या नहीं ऐसे किसी पर्टिकुलर बंदे को, लेकिन मुझे ऐसा चीज़ दिख रहा है जैसे वो बंदा थोड़ा अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे आपकी तरफ। अगर आप लोग ऐसे किसी बंदे को जानते हैं जो थोड़े मस्कुलर टाइप के हैं, जिनकी थोड़ी बहुत दाढ़ी है, अगर आप लोग बातचीत बंद है तो चांसेस है कि वो इंसान आपको
याद करें, लाइक मैसेज, कॉल, या फिर आपको उस इंसान का एनर्जी पिक आप कर सकते हो। लाइक बहुत ज़्यादा आपको शायद मिसिंग वाइब्स आएगा, आप बहुत ज़्यादा मिस कर सकते हो उस पर्टिकुलर इंसान को, तो समझ जाएगा कि वो इंसान भी उस साइड आपको बहुत मिस कर रहे हैं, इसलिए आप उस इंसान को मिस कर रहे हो। ओके, कुछ ये एक मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। लेट्स सी, या मुझे एक और मैसेज मिल रहा है यहाँ पर आप लोगों के लिए। इस चंद्र ग्रहण के दौरान, चंद्र ग्रहण 8 तारीख को है, राइट, तो उसके 1-2 दिन पहले से उसका असर दिखना शुरू हो जाता है। ओके, और उसका ख़त्म होने के 1-2 दिन बाद तक भी असर रहता है। डिपेंड करता है कि आप मेंटली कितना स्ट्रांग है, आप इमोशनली कितना स्ट्रांग है। अगर आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में रहेंगे तो उसका असर थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। ओके, तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों के लिए बताया जा रहा है कि आपको एक तो अपने इमोशंस को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। ओके, पानी बहुत पीजिएगा। ओके, पानी बहुत पीजिएगा, एंड स्पेशली आपका जो नाइट रूटीन है, रात को सोने से पहले का जो टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम फ्रेम को थोड़ा नोटिस कीजिएगा कि आप उस टाइम फ्रेम पर सबसे ज़्यादा एनर्जी किस चीज़ में लगाते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या सोचते हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस कीजिएगा। अगर आप रात को सोने से पहले इंटरनेट पे सैड स्टोरीज वगैरह देखते हैं, या हार्ट ब्रेक से रिलेटेड सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा सुनते हैं, या ऐसे वीडियोस देखते हैं, या फिर पुराने चैट्स वगैरह बहुत ज़्यादा देखते हैं, या फिर पर्टिकुलर किसी ऐसे इंसान की फ़ोटोज़ आप बहुत ज़्यादा देखते हैं जिनका जो आप भी आपके लाइफ में नहीं है, लाइक जिनसे आपका बातचीत बंद है, अगर ऐसा कुछ करते हैं तो वो चीज़ ना करें, ठीक है, क्योंकि वो उसका असर थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। ओके, लाइक जो आपकी एनर्जी को लो करता है, ऐसी चीज़ों के बारे में ना सोचें। सोच में, दिमाग में तो आ जाएगा चीज़ें, लेकिन आपको क्या करना है, अपने माइंड को कन्वर्ट करना है, डाइवर्ट करना है, कन्वर्ट नहीं, डाइवर्ट करना है। ओके, लेट्स सी, इस चंद्र ग्रहण की वजह से, लूनर एक्लिप्स की वजह से ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, एनर्जेटिकली वो कैसा फील करेंगे, क्या चेंजेस आ सकते हैं, साथ ही साथ उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। फॉगी, थोड़ा फॉगी टाइप का मुझे एक चीज़ दिख रहा है, लाइक धुंधला सा, आपको कन्फ्यूजन होगा अपनी करंट लाइफ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर आपको कन्फ्यूजन होगा, डिसीजन लेने के मामले में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इस टाइम ड्यूरेशन पर कोई डिसीजन ना ले, क्योंकि अगर इस टाइम ड्यूरेशन पर आप अपने इमोशनल होकर अगर कुछ डिसीजन आपने ले लिया तो आपको आने वाले टाइम फ्रेम पर क्या होगा, पछताना पड़ेगा। ठीक है, जैसे किसी के साथ कनेक्शन बनाना है या किसी के साथ कनेक्शन तोड़ना है, इस टाइप की स्पेशली जोड़ने वाला जो चीज़ है, इमोशनल होकर किसी के साथ कनेक्शन जोड़ लिया, एक्सेप्ट कर लिया या समथिंग इस टाइप का, उससे थोड़ा केयरफुल रहिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, द मून सी, द मून कार्ड आया है आपके लिए फिर से। डेफिनेटली आप लोगों के ऊपर मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा असर पड़ने वाला है इस चंद्र ग्रहण का। प्लीज़ मुझे बताइए, इस चंद्र ग्रहण की वजह से ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में क्या चेंजेस आने के चांसेस हैं, कैसा वो फील करेंगे, उनकी एनर्जी फील्ड में क्या चेंजेस आएंगे, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू। 4 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। स्ट्रेंथ, नाइस। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 7 ऑफ कॉइंस, यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स। सी, मैंने बोला था ना, पास की चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको याद आ सकती हैं। यहाँ पर देखिए पूरी तरह से सैडनेस है, धोखाधड़ी, पास में किसी ने कुछ किया था, समथिंग इस तरह की चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा याद आना कि उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरे साथ ये किया, वो किया, इस टाइप की चीज़ें, थॉट्स बहुत ज़्यादा आ सकते हैं आपके माइंड में, पास में जो कुछ भी बुरा हो चुका है वो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए फिर से मून कार्ड ही आया है। ओके, तो ज़ोडिएक साइन में बताना नहीं चाहती हूँ, बट स्टिल कुछ लोग जानना चाहते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ही स्ट्रांग है, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस है, पाइसेस यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, और लियो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। अगेन मैं बता दूँ, ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है, इसलिए ज़ोडिएक साइन पे ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। ओके, कि मेरा ज़ोडिएक साइन नहीं आया इट मीन्स ये रीडिंग मेरा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये एनर्जी रीडिंग्स होते हैं, टैरो रीडिंग्स, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट होता है एस्ट्रोलॉजी से। ओके, मुझे जो चीज़ दिख रहा है, इस चंद्र ग्रहण के वजह से पर्सनल लाइफ में आपका थोड़ा असर पड़ेगा। पर्सनल लाइफ, चाहे आप किसी के साथ कनेक्शन में हो चाहे ना हो, इमोशनली आप जिन लोगों के साथ जिनके साथ आपका बॉन्डिंग है, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, आपके दोस्त ही क्यों ना हो, उनसे रिलेटेड थोड़ा आपको ट्रिगर मिल सकता है। ट्रिगर मीन्स जैसे कि वो लोग आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको गुस्सा आएगा, आपको बुरा लगेगा, आपको रोना आ सकता है।
उसको बोलते हैं हम ट्रिगर देना। ओके वो इंसान जानबूझकर करेगा ऐसा नहीं है, वो होगा। पास की जो भी चीज़ें आपने स्टोर करके रखा है, अभी भी नेगेटिविटी जो आपके अंदर है जिसको आपने रिलीज़ नहीं किया है, वो आपसे रिलीज़ करवाया जाएगा। तो हो सकता है कि इस टाइम फ्रेम पर आपको रोना भी आए या फिर गुस्सा भी आए, क्योंकि रोने से भी वो चीज़ निकलता है, गुस्से से भी वो चीज़ निकलता है। जब अननेसेसरी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाए तो समझ जाइएगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नेगेटिविटी आपकी रिलीज़ हो रहा है। ओके अननेसेसरी। फिर आप खुद ही सोचोगे कि मैं क्यों इस तरह से गुस्सा कर रही हूँ या गुस्सा कर रहा हूँ बिना किसी रीजन के, या फिर छोटी छोटी बातों पर क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं। तो वो एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों को इस टाइम ड्यूरेशन पर ट्रिगर्स मिलेंगे। आप लोगों को अपनी कमियों के बारे में पता चलेगा, आप लोगों को अपनी शैडो साइड के बारे में पता चलेगा, और आपको ऐसे में क्या करना है, उनके साथ काम करना है। उनके साथ मीन्स अपने शैडो साइड्स के ऊपर काम करना है कि आपकी कमियाँ क्या है उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। कुछ लोग ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि ऑलरेडी अपने शैडो साइड्स के बारे में जान रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके अंदर कौन सी कमियां हैं और उसके ऊपर वर्क भी कर रहे हैं। तो जो लोग वर्क कर रहे हैं उनको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा इस चंद्र ग्रहण की वजह से। लेकिन अब तक जितने भी लोगों ने अपने शैडो साइड को एक्सेप्ट नहीं किया है कि हाँ ये कमी मेरे अंदर है, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है, उसके ऊपर काम नहीं किया है, उन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, नाइट टाइम मैंने बोला था राइट, तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सोते वक्त थोड़ा केयरफुली सोइए। केयरफुली सोइए मीन्स अच्छे से सोइए। अच्छा नींद लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए सोने से पहले आप क्या सोचते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। सोने से पहले आप क्या सोचते हैं, आपका माइंड किस चीज़ में ज़्यादा फोकस्ड है। टेंशन, एंजाइटी, टेंशन से रिलेटेड बातों के बारे में अगर आप सोचेंगे तो ऑब्वियसली आपका नींद भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, और अगेन उसका असर आपके हेल्थ पर पड़ेगा। ठीक है, इमोशनल हेल्थ पर ज़्यादा पड़ेगा। तो आपको रात को सोने से पहले इस टाइम फ्रेम पर स्पेशली, एक्चुअली हमें ये चीज़ हमेशा फॉलो करना चाहिए लेकिन हर कोई नहीं कर पाता है, तो एटलीस्ट इस टाइम फ्रेम पर आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले पॉजिटिव चीज़ें सोचा करें, पॉजिटिव चीज़ें बोला करें, पॉजिटिव एफर्मेशन लिया करें और उसके बाद ही सोए। ठीक है, तब आपका इमोशनल लेवल काफ़ी बैलेंस रहेगा, आपका नींद भी काफ़ी अच्छा आएगा। मुझे दिख रहा है कि इस टाइम ड्यूरेशन पर आप लोगों के पास पैसों से रिलेटेड बहुत ही गुड न्यूज़ आने वाले हैं। अगर आप लोग करियर में फोकस्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा आप लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा अबंडेंस दिख रहा है। यहाँ पर मनी रिगार्डिंग मुझे इशू यहाँ पर नहीं दिख रहा है। मेहनत करते जाइए और एक चीज़ सोच समझ के खर्चा कीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पैसे बहुत आ रहे हैं आपके पास, और पैसे बहुत आने से कई बार लोगों को क्या होता है कि मुझे ये शॉपिंग करना है, मुझे ऑनलाइन ये शॉपिंग करना है, ये चीज़ होने लगता है। अननेसेसरी चीज़ें भी लोग खरीदने लग जाते हैं। तो आपको इस चीज़ के ऊपर थोड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है कि हाँ पैसे तो आ रहे हैं पर उसे सेव भी करना है। ओके, तो सोच समझ के ही खर्चा करें। और यहाँ पर आपके लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का ना इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेगा। आपका अंदर आत्मा, वो मैंने पहले ही बोला था, आपका अंदर आत्मा आपको बोलेगा कि ये सही है, वो गलत है, ये इंसान सही है, वो इंसान गलत है, उसे सुनिएगा। दिमाग से काम मत लीजिए, अपने इमोशन से काम लीजिए, क्योंकि मून फेसेस में इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ओके, इसलिए ये चीज़ मैं बता रही हूँ। साथ ही साथ आपका जो इनर स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगा। लेकिन ये कैसे बढ़ेगा, अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे तो। जितने भी लोग इस टाइम ड्यूरेशन पर अपने ऊपर काम करेंगे, अपने कमज़ोरियों के ऊपर काम करेंगे, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग का बहुत ग्रोथ होगा आने वाले टाइम पर। ठीक है, आपको आपकी इंट्यूशन जो चीज़ें बोलेंगे, आपका अंदर आत्मा जो चीज़ें आपको बोलेंगे कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो नहीं करना है, उसे सुनिए, उसे इग्नोर मत कीजिए। आपका ग्रोथ होगा। एंजल्स के सपोर्ट आपके साथ रहेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो एंजल्स से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं कि आप कहीं रॉन्ग मतलब गलत डायरेक्शन पे तो नहीं चले गए, ये नहीं है। ठीक है, आपके पास चॉइसेस होंगे, ये भी एक चीज़ मुझे दिख रहा है, चॉइसेस। आपको इस टाइम फ्रेम पर 22 या फिर 222 एंजल नंबर भी काफ़ी दिखाई दे सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पर सिंपली दिख रहा है कि आपके पास चॉइसेस होंगे, चॉइसेस। और एक चूज करने के टाइम पर वाइजली चूज कीजिएगा। अगेन अंदर आत्मा की आवाज़ सुनिएगा, अपने दिमाग से काम मत लीजिएगा। ठीक है, पास में अगर आपने किसी को चूज करने के मामले में, चाहे वो इंसान हो या कोई काम हो, अगर गलती किया है तो ये टाइम फ्रेम मुझे ऐसा वाइब दे रहा है आप लोगों के लिए कि अभी वो मौका फिर से आपको डिवाइन देंगे कि इस बार तुम्हें सही चूज करना है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं एक और कार्ड लूँ आप लोगों के लिए। प्लीज़ मुझे बताइएगा ये जो लूनर एक्लिप्स है ये ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए कैसा रहेगा, क्या चेंजेस लेकर आएंगे।
एनर्जी फील्ड में भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोगों का फोकस बढ़ेगा, फोकस में ध्यान लगाइएगा। लेकिन जो लोग लो एनर्जी में रहेंगे उनका फोकस थोड़ा इधर उधर हो सकता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, सी अगेन 2 आया है यहाँ पर। मैंने बोला भी था कि आपको 222 नंबर बहुत दिख सकता है। बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। चॉइसेस, आपके पास चॉइसेस, प्लान, जो भी प्लान आपने बनाया है उसके अकॉर्डिंग काम करते जाइए, प्लान्स के अकॉर्डिंग काम करते जाइए। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए उनकी प्लान्स चेंज हो सकता है। ओके, प्लान्स आपका चेंज हो सकता है क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों का इंट्यूशन आपको गाइड करेंगे, आपका अंतरात्मा बहुत ज़्यादा आपको गाइड करेंगे। डिवाइन की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा हिंट्स मिलेंगे, सिंक्रोनिसिटीज मिलेंगे। इस टाइम ड्यूरेशन पर नींद लेते वक्त, सोते वक्त जो ड्रीम्स आते हैं उसे समझने की कोशिश कीजिए। आपको जो सपने आएंगे रात को सोते वक्त या फिर दिन में भी अगर आप सोते हैं तो सोते वक्त आपको जो सपने आएंगे उन सपनों को थोड़ा सीरियसली लीजिए, उसे डिकोड कीजिए कि इसका मतलब क्या है। ऐसा नहीं क्या देख लिया क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। कभी कभी हाँ, हालांकि बहुत से लोगों को मीनिंगलेस ड्रीम्स आते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारे सोल अवेकन होने लगते हैं तब क्या होता है, अच्छे ऐसे ड्रीम्स आते हैं जिसका मीनिंग होता है। स्पेशली आपके लिए ये गाइडेंस आया है तो डेफिनेटली आपको इस टाइम फ्रेम पर ऐसे सपने आएंगे जिसका मीनिंग है, उसे समझिए। ठीक है, आपके लाइफ का कंट्रोल जो है वो आपके हाथ में है। तो कौन से डायरेक्शन में आपको जाना है या आपको डिसाइड करना है, सही डायरेक्शन में जाइएगा। ठीक है, लोअर एनर्जी में नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली आप सही चूज करेंगे। यहाँ से देखते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच। टेक डाउन योर फियर एंड डिजायर्स, सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है कि चेंजेस आ रहे हैं, मुझे ऐसा सा फील हो रहा है, मेरे साथ ये बुरा हो रहा है, मेरे साथ वो बुरा हो रहा है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, किसी भी किस्म की डर से खुद को दूर रखें, अपने डर को अपने से दूर रखें, क्योंकि एंजल्स की प्रोटेक्शन आपके साथ है, डिवाइन की प्रोटेक्शन आपके साथ है। एंड ऑफ कोर्स चेंजेस से कभी डरिए मत। ओके, चेंजेस से कभी डरिए मत। आपके जो भी ड्रीम्स है वो डेफिनेटली फुलफिल होंगे, लेकिन हो सकता है कि वो थोड़े अलग वे में हो। जैसा आप प्लान कर रहे हैं हो सकता है उस हिसाब से ना हो, थोड़ा डिफरेंट वे में हो। ठीक है, ऐसे लोगों के साथ आपको कनेक्टेड रहने के लिए बोला गया है जो आपकी एनर्जी फील्ड के लिए सही है। जो लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, मीन्स जो लोग आपके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा खिटपिट करते हैं, आप पे शक करते हैं, आपके साथ लाइक आपको टॉन्ट मारते हैं या फिर आपसे जेलसी मतलब जलन रखते हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रखें, दूर रहें, खुद को दूर रखें ऐसे लोगों से। ठीक है, ऐसे लोगों के साथ अपना कनेक्शन बनाएं जिनके साथ रहने से आपका वाइब्रेशन हाई होता है, जिनके साथ बात करके, जिनके साथ टाइम स्पेंड करके आपका एनर्जी हाई होता है। ठीक है, जो पॉजिटिव माइंडसेट के लोग होते हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं, ना ही आपका एनर्जी सक करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों के साथ आपको इस टाइम ड्यूरेशन पर टाइम स्पेंड करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो हर वक्त आपको टॉन्ट मारते हैं, गाली गलौज करना, झगड़ा करना या फिर डाउट करना, शक करना, इस टाइप की चीज़ें अगर चलता रहता है, ऐसे लोग अगर आपके आसपास हैं तो इस टाइम ड्यूरेशन पर उन लोगों से एटलीस्ट डिस्टेंस बनाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। सो ये रहा आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके लिए यूजफुल रहा हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैं बहुत दिन हो गए हैं मैं नहीं गई हूँ, मुझे वहाँ का एनर्जी आई डोंट नो व्हाई मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, तो हो सकता है कभी चली जाऊँ, बट फिलहाल तो जाने का प्लान नहीं है। ओके, बाय। हाँ, ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस मून कार्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो लेट्स सी, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है, इस चंद्र ग्रहण की वजह से आपके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, एनर्जेटिकली क्या क्या चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में, चलिए देखते हैं। प्लीज़ मुझे बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑप्शन नंबर 2। फ्लेक्सिबल होने के लिए बोला गया है आप लोगों को, फ्लेक्सिबल। अपकमिंग जो भी चेंजेस आएंगे इस लूनर एक्लिप्स की वजह से, चंद्र ग्रहण की वजह से जो भी चेंजेस होंगे उसमें आपको फ्लेक्सिबल होने के लिए बोला गया है। लाइक एडजस्ट कीजिएगा उस माहौल में, लाइक ज़बरदस्ती उस चीज़ को रोकने की कोशिश मत कीजिएगा, या फिर ऐसा मत कीजिएगा कि क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ, नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरह की चीज़ है। क्योंकि मून हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके वजह से क्या होगा, इमोशनली हर एक इंसान के ऊपर कुछ ना कुछ तो असर डालता ही है, असर डालेगा, प्रभाव डालेगा। ठीक है,
तो आपको फ्लेक्सिबल होने के लिए बोला गया है, जो भी चेंजेस आते हैं उसके लिए। बट मुझे एक चीज़ ये दिख रहा है कि अगर इस टाइम ड्यूरेशन पर आप लोगों को थोड़ा बुरा भी लगता है तो भी बहुत जल्द आपको उसका एक अलग रिजल्ट देखने को मिलेगा। लाइक मान लीजिए इस टाइम ड्यूरेशन पर, इस चंद्र ग्रहण के टाइम ड्यूरेशन पर आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत बुरा लगता है, पुरानी बातें याद आना या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होना, इस टाइप के अगर आप लोग फील करते हैं, लो एनर्जी में अगर आप चले भी जाते हैं, तो भी अपकमिंग डेज पर आपको वो चीज़ दिखेगा कि ये चीज़ बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है। ओके, ये चीज़ परमानेंट नहीं है, ये जो कुछ भी होगा वो परमानेंट नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा एक वो आते हुए दिख रहा है, जैसे कि एक बहुत लाइट रोशनी, एक उम्मीद का किरण आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे वाइब्स आ रहे हैं कि रिसेंट जो काली पूजा हुआ था वहाँ पर कुछ लोगों ने कुछ मन्नतें मांगी थी माँ काली से, और मुझे उससे रिलेटेड वाइब्स आ रहे हैं, जैसे कि माँ काली आप लोगों को बहुत प्रोटेक्शन दे रहे हैं। जितने भी व्यूअर्स माँ काली पर बिलीफ रखते हैं, उनके डिवोटीज़ हैं, तो उनके लिए स्पेसिफिकली ये मैसेज है कि माँ काली का प्रोटेक्शन आपके साथ है, ठीक है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और मुझे माँ काली से एक ट्रांसफॉर्मेशन का भी वाइब्स मिल रहा है, तो एक किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है, इस नवंबर मंथ में। वो ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा आपको पेनफुल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ दिखेगा कि वो अच्छा हुआ, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया भले पेनफुल था लेकिन इसमें मेरा बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ, वो चीज़ आपको समझ में आएगा। माँ काली से अगर आप लोगों ने हाल फिलहाल में काली पूजा में कुछ ऐसा भी विशेष मांगे थे, तो मुझे दिख रहा है कि वो सुना जा रहा है, सुना है उन्होंने, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। एक चीज़ मुझे दिख रहा है। तो इस लूनर एक्लिप्स के दौरान आपको कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड एक हिंट्स मिलने वाला है, अपनी उस विश को लेकर आपको हिंट्स मिलने वाला है। मुझे एक और मैसेज आ रहा है कि आप लोगों ने हाल फिलहाल में माँ काली से हो या अलग किसी डीटी से, किसी भी गॉड गॉडेसेस से अगर आप लोगों ने कुछ मांगा था, विश मांगा था, तो उससे रिलेटेड कुछ टेस्ट होगा आपका। टेस्ट मीन्स कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जिससे आपको डाउट हो सकता है ऊपर वाले के ऊपर कि मैंने तुमसे ये मांगा था, मैंने आपसे ये मांगा था, लेकिन आपने मुझे तो ये दिया ही नहीं, ये कुछ हो ही नहीं रहा है, मैंने आपसे मांगा था लेकिन ऐसा कुछ चेंजेस आ ही नहीं रहा है। इस टाइप के थॉट्स आ सकते हैं। वो एक टेस्ट होता है ऊपर वाले का कि देखते हैं भाई, इतना जो तुम पूजा पाठ करते हो, नमाज कुरान पढ़ते हो, चर्च जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, इतना मेरे लिए मुझसे मन्नतें मांगते हो अपने ड्रीम्स के लिए, तो थोड़ा सा अगर हवा का झोंका दे देते हैं तुम्हारे लाइफ में, देखते हैं तुम कितना यकीन रखते हो मुझ पे, तो ऐसे टेस्ट लिए जाते हैं ऊपर वाले से। लेकिन इंसान का सब्र का बांध टूट जाता है, इंसान ज़्यादातर टाइम सब्र नहीं कर पाते, तो आपके लिए भी वही एक टेस्टिंग पीरियड स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो इस वजह से ओपन माइंडेड रहिएगा, आँख कान खुला रखिएगा, ठीक है, साथ में अपने दिल को भी खुला रखिएगा। लेट्स सी, ये जो लूनर एक्लिप्स आ रहा है इसकी वजह से आपके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, एनर्जेटिकली भी क्या चेंजेस आएंगे, साथ ही साथ आपको किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। फॉर ऑप्शन नंबर 2 प्लीज़ मुझे बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे बंगाली ब्राइड भी नज़र आ रही है, हो सकता है किसी का शादी फिक्स हुआ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हुआ है या फिर होने जा रहा है, किसी पर्टिकुलर फीमेल व्यूअर का मुझे वाइब्स आ रहा है यहाँ पर। लेट्स सी क्या चेंजेस आएंगे इस लूनर एक्लिप्स के दौरान। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, थैंक यू। इस लूनर एक्लिप्स के दौरान ऑप्शन 2 के व्यूअर्स की लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, एनर्जेटिकली वो क्या फील करेंगे, कैसा चेंजेस आएगा, प्लीज़ मुझे बताइए उनकी एनर्जी फील्ड पे क्या चेंजेस आएंगे। थैंक यू सो मच। और इवेंट्स एनीथिंग। ओके, 5 ऑफ कॉइंस, थैंक यू। 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज मून। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स हैं यहाँ पर। ओके, आप लोग को एंजल नंबर 555 दिखाई दे सकता है काफ़ी ज़्यादा, 555 या फिर 55। चेंजेस, मैंने क्या बोला था कि चेंजेस आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, तो यहाँ वो चीज़ आ गया है, इंडिकेशन मुझे यहाँ पर मिल गया है। लाइक 555, 55 जब भी दिखे समझ लीजिएगा कि आपके लाइफ में कोई चेंजेस आने वाला है। वो चेंजेस मोस्टली पेनफुली होते हैं लेकिन वो भले के लिए होता है, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या बोला था, आँख कान खुला रखिएगा और अपना दिल को भी खुला रखिएगा। इसीलिए स्टार्टिंग में ही वो मैसेज आया था कि आपको फ्लेक्सिबल होने के लिए बोला जा रहा है अपकमिंग चेंजेस के लिए। इस टाइम ड्यूरेशन पर आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसलिए जब भी आप इस टाइम ड्यूरेशन पर किसी से बात करें तो थोड़ा सोच समझ के बात करें,
सोच समझ के, कहीं ऐसा ना हो कि इमोशनल होकर कुछ भी बोल दिया, इमोशंस में बहकर कुछ भी डिसीजन ले लिया, कुछ भी बोल दिया, एकदम लो एनर्जी में चले गए। वो उस चीज़ से थोड़ा आपको बचने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी वो चीज़ दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आप लोग इमोशनल होने वाले हो इस टाइम फ्रेम पर। किसी को खोने का डर आपको लग सकता है कि मैं इस इंसान को शायद खो दूंगी या खो दूंगा, शायद ये इंसान मुझे मिलेंगे ही नहीं, या किसी अपॉर्चुनिटी को, पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को, जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, कि ये चीज़ मुझे मिलेगा ही नहीं, मेरे पैसों का बरकत तो होगा ही नहीं। इस टाइप की चेंजेस से डरिए मत। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब हमारी लाइफ से कुछ खोता है वो हमारे भले के लिए ही जाता है, बदले में हमें बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन हम इंसान दूर का नहीं दिख पाते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और हम समझ नहीं पाते, एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। इस टाइम ड्यूरेशन पर अभी मैं एक ट्रिगर वार्निंग दे रही हूँ, देखिएगा अगर आपको लगता है कि नहीं है मैसेज आपके लिए तो मत एक्सेप्ट कीजिएगा उस चीज़ को, ठीक है। लेकिन मुझे जो बोलना होता है वो मुझे बोलना ही होता है। इस टाइम ड्यूरेशन पर अगर किसी का रिश्ता टूटता है किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ, आपको उस वजह से अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके भले के लिए हो रहा है, ठीक है। आपको प्रोटेक्शन मिलेगा उस चीज़ से, क्योंकि वो पर्टिकुलर इंसान आपके लिए अच्छे नहीं है, ठीक है। अभी आपको वो इंसान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, अगर इस टाइम फ्रेम पर उस इंसान के साथ आपका रिश्ता टूटता है तो आपको खुश होने की ज़रूरत है। आपको लो एनर्जी में नहीं जाना है कि ऊपर वाले ने ये क्या किया मेरे साथ। जैसे कि मैं बोल रही थी कि ऊपर वाले से मैं इतना मन्नतें मांग रही थी या मांग रहा था, मुझे ये मिला बदले में, ये वो करके कंप्लेन करने का एक लिस्ट आपका तैयार हो सकता है इस टाइम ड्यूरेशन पर। तो कंप्लेन मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए जो बनाया है वो तो आपको मिलकर ही रहेगा। जो आपके लिए नहीं बनाया है वो कुछ ही टाइम के लिए आपके लाइफ में आएंगे, आपको लेसन सिखाएंगे और फिर चले जाएंगे, उसको तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए फोर्सफुली किसी भी चीज़ को मत रोकिएगा, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई पर्टिकुलर काम ही क्यों ना हो। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा है, लेकिन आप खाली इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि बस कुछ मिलता है आपको, ठीक है, बट स्टिल आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है वहाँ पर काम करने से, वहाँ पर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो वो चीज़ छूट अगर जाता है आपसे, अगर वो छूट जाता है आपसे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं कि आने वाले टाइम में मुझे काम नहीं मिलेगा। नहीं, आपको मिलेगा। आप जिसके लायक हैं वो काम मिलेगा आपको, आप जिसके लायक हैं वो इंसान मिलेगा आपको। तो आपको ट्रैप नहीं होना है इस सिचुएशन में, लो एनर्जी में नहीं जाना है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि आप लोग किसी देखिएगा, ये मैसेज सभी के लिए नहीं है। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आते रहते हैं बार बार तो समझ लीजिएगा कि आपके लिए है। क्या जिनके लिए है वो समझ जाएंगे। मुझे यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि यहाँ कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो किसी रॉन्ग इंसान की तरफ बहुत ज़्यादा आपका अट्रैक्शन है, किसी गलत इंसान की तरफ। वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, लेकिन आपका अट्रैक्शन उस इंसान की तरफ बहुत ज़्यादा है और आप सही इंसान को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। मुझे इस टाइप का वाइब्स आ रहा है कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं है। लाइक रॉन्ग इंसान के साथ या तो आप किसी कनेक्शन में हैं या फिर जाने के बारे में सोच रहे हैं, आपका मन करता है कि आप उसी इंसान से शादी करें या समथिंग इस टाइप का चीज़ सिनेरियो मुझे दिख रहा है। तो उससे रिलेटेड आपको झटका मिल सकता है, उस इंसान से रिलेटेड, उस इंसान की सच्चाई आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मून की एनर्जी है तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी 2 मून कार्ड आया है, ऑप्शन 1 में भी आया था, लेकिन मुझे यहाँ पर इस पाइल पर स्पेसिफिकली ये मैसेज आ रहा है जैसे कि किसी का सच्चाई रिवील होने वाला है आपके सामने, ठीक है। किसी का सच्चाई आपके सामने रिवील होने वाला है कि कल तक जिसे आप बहुत अच्छे इंसान समझते थे, भले ही उसके साथ लड़ाई झगड़ा होता था, स्टिल माफ़ करते थे, फिर होता था, फिर माफ़ करते थे, फिर होता था, फिर माफ़ करते थे, रिपीट होता था साइकिल, अभी ख़त्म होने का टाइम आ गया है। कुछ ऐसा सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अदरवाइज जिनका कोई ऐसा चीज़ नहीं है, ऐसी कोई मतलब बात नहीं है, तो उनके लिए मैं एक चीज़ बता दूँ कि आपको इस टाइम ड्यूरेशन में पानी बहुत पीने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। पानी पीजिएगा, मौसम थोड़ा ठंडा है, उतना गर्मी वाला मौसम नहीं है, बट स्टिल आपको पानी यहाँ पर बहुत पीने के लिए बोला जा रहा है ताकि आपके इमोशंस बैलेंस रहें। साथ ही साथ आपकी क्रिएटिव साइड इस टाइम ड्यूरेशन पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है, आपका क्रिएटिव साइड, आपकी क्रिएटिविटी, साथ ही साथ आपके लुक्स इन्हेंस होने वाला है। ये वाला जो मैसेजेस मैं दे रही हूँ वो हर एक के लिए नहीं है, ठीक है।
जो लोग इस टाइम ड्यूरेशन पर खुद को बैलेंस रखेंगे उनके लिए तो मानो बहुत अच्छा है, ठीक है। साथ ही साथ मुझे एक और मैसेज मिल रहा है, ये जो भी पेनफुल वाला सिचुएशन आप गुजरोगे, वो मैंने पहले ही बोला था कि ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आपको तकलीफ होगा, लेकिन फिर आपको वो दिखाई देगा कि हाँ, मतलब उम्मीद का किरण जो मैंने बोला था, राइट। तो वो एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन से आपका जो भी पर्जिंग होगा, आपका जो भी रोना धोना सिनेरियो ऐसा जो कुछ भी होगा, उसके बाद जो आप खिल कर उठोगे वो पहले से 10 गुना ज़्यादा अच्छा होगा। फिर जो आप खिल कर उठोगे ना, मुझे दिख रहा है कि आप अपने पावर में आओगे, ठीक है। आप अपनी वर्थ को पहचानोगे, आपकी जो भी टैलेंट है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज होगा, और आपका मन करेगा कि आप अपने पैशन को फॉलो करें। आपके जो भी पैशन है, जिस फील्ड में भी आपको काम करने का मन है, या फिर जिस इंसान को भी चूज़ करने का मन है, आप उस डायरेक्शन में जाओगे। मुझे ये एक चीज़ दिख रहा है। मुझे एक और चीज़ दिख रहा है कि आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। अगेन एंजल्स की प्रोटेक्शन आपके साथ है, एंजल्स आपको गाइड करते रहेंगे, ओके। डिवाइन आपको गाइड करते रहेंगे, आपको हिंट्स मिलता रहेगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ओके। ऑप्शन नंबर 2, वन फाइनल कार्ड। इस लूनर एक्लिप्स की वजह से ऑप्शन 2 के एनर्जी फील्ड में क्या चेंजेस आने वाले हैं। स्पेशली मुझे लुक्स में बहुत ज़्यादा ग्लो आते हुए दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में मेरे लिए क्या सही है, और वो जब आप जब जान जाओगे कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, तब आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि रिलीफ मिलेगा। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एक और मैसेज मिल रहा है कि इस टाइम फ्रेम पर आपको थोड़ा टायर्ड फील हो सकता है, थोड़ा थका हुआ सा आप फील कर सकते हो, ठीक है। फिजिकली थोड़ा थका हुआ टायर्डनेस आपको फील हो सकता है। द हायरोफैंट, वेरी नाइस। आपकी नॉलेज विजडम बहुत बढ़ेगा इस टाइम ड्यूरेशन पर। मैंने क्या बोला था कि किसी का सच्चाई रिवील होगा, किसी का सच आपके सामने आएगा। जिसको समझते थे कल तक दोस्त, पता चला कि वही एक डसने वाला सांप है, जहरीला सांप, कुछ इस टाइप का। अगेन यहाँ पर 5 आया, 555 कंफर्मेशन मिल गया। मैंने क्या बोला था, 555 आपको दिख सकता है, यहाँ पर देखिए 555 आ गया, 555 555। तो इस चेंज को आने दीजिए अपनी लाइफ में, ये बहुत ज़रूरी है। आपका आँख खुलेगा इस चेंजेस की वजह से। ये जो चेंज आएगा इससे आपका आँख खुलेगा। ये कोई भी इंसान, ज़रूरी नहीं कि आप कनेक्शन में रहने वाले लोगों के लिए ये मैसेज है, हर एक के लिए है ये मैसेज। कोई भी इंसान जो आपकी एनर्जी फील्ड में है, जो आपका भला नहीं चाहते हैं, ऐसे इंसान का सच्चाई आपके सामने आएगा जो आपके लिए सही नहीं है, ओके। जो आपके लिए सही नहीं है उस इंसान की सच्चाई आपके सामने आएगा, और ये बहुत ज़रूरी है। उस वक्त आपको गुस्सा आ सकता है, हो सकता है कि आप उस इंसान के साथ थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी कर लें, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन आपको लड़ाई झगड़े से यहाँ पर दूर रहने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आप अगर उस इंसान से लड़ाई झगड़ा करने लग जाओगे तो आप बहुत ही लो एनर्जी पे चले जाओगे। थैंक यू सो मच। या फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। आपको अपने अंदर आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए बोला जा रहा है। अपने अंदर आत्मा की आवाज़ को सुनिए। मैंने क्या बोला था, कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस टाइम ड्यूरेशन पर। यहाँ पर आपको अपने अंदर आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए बोला जा रहा है। आपका अंदर आत्मा खुद गाइड करेगा। अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं जहाँ पर आपको सुकून नहीं मिल रहा है, तो उससे आपको निकलवाया जाएगा इस टाइम फ्रेम पर, और ऐसे में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ओके। इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई लोगों को क्या होता है, ऐसी चीज़ों में रहने की आदत पड़ जाता है कि अगर वो किसी टॉक्सिक कनेक्शन में है तो उन्हें उस चीज़ का भी आदत लग जाता है कि कोई बात नहीं, आज झगड़ा कर रहे हैं, 2 दिन बातचीत बंद है, हफ्ते भर बातचीत बंद है, कल फिर से बात करेंगे, फिर झगड़ा होगा, फिर बंद होगा बातचीत, फिर बातचीत होगा। हम इस तरह से फिर यूँ कह के घर वालों के साथ बहुत ज़्यादा नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, फिर ठीक होता है कुछ टाइम, फिर होता है झगड़ा। तो उसमें ना लोगों का क्या होता है, एक आदत बन जाता है कि ये तो होता ही रहता है हमारे साथ, ये तो होता ही रहता है। उसमें जीने का एक आदत सा लग जाता है, तो वो सोचता ही नहीं कि इससे बेटर उसके लाइफ में कुछ हो सकता है। उसको लगता है कि मेरी लाइफ में यही चीज़ होता ही रहेगा आगे भी, इट्स ओके, एडजस्ट कर लेते हैं, वो होता है। ऐसा हो जाता है इंसान का नेचर। इस वजह से डिवाइन आपके लाइफ में चेंजेस लाते हैं। ऐसे पर्टिकुलर लोगों को आपके लाइफ से हटाया जाता है, ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन से आपको हटाया जाता है। थैंक यू। सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। डेफिनेटली ऑप्शन 1 के लोग यहाँ पर हैं। तो अगेन सेम मैसेज आया है, आपको ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बोला गया है, ऐसे लोगों के साथ आपको हमेशा रहने के लिए बोला गया है, हमेशा,
कुछ टाइम के लिए नहीं कि अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस वजह से हाई वाइब्रेशनल लोगों के साथ बात करें, नहीं, वो नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसे लोग बहुत मिलते हैं, मुझे ऐसे लोग बहुत मिलते हैं, जब वो लोग तकलीफ में होते तो मेरे पास आते हैं, मुझसे बात करते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि देखो ये हो रहा है मेरे साथ, वो हो रहा है मेरे साथ, ये वो करके, लेकिन जब ठीक हो जाता है तब भूल जाते हैं। तो वो नहीं करना है। यहाँ पर आपको सिंपली बोला जा रहा है कि जो लोग आपकी एनर्जी फील्ड के लिए अच्छे हैं उनके साथ कनेक्शन बनाए रखें, सराउंडिंग पर फोकस करें। अपने इर्द गिर्द के लोग, कैसे लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, कैसे लोगों के साथ आप अपना एनर्जी एक्सचेंज करते हो, उससे मैटर करता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, चाहे वो आपके घर के पास हो या फिर आपके स्टेट के बाहर हो, आप लोग बातचीत करते हैं, एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, राइट। तो उससे भी आपके एनर्जी फील्ड पे असर पड़ता है। तो अच्छे लोगों के साथ, प्रोटेक्टिव एनर्जीज के साथ, जो एनर्जीज अच्छे हैं आपके लिए, जो लोग आपका अच्छा चाहते हैं, जो आपको टॉर्चर नहीं करते हैं, आपको मैनिपुलेट नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के साथ अपना कनेक्शन बनाएं, दोस्ती रखें ऐसे लोगों के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। सो ये रहा आपका रीडिंग। कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कीजिएगा, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर काफ़ी टाइम से नहीं जा रही हूँ, मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है इंस्टाग्राम पर जाना, इसीलिए अगर कभी मन करेगा तो मैं जाऊँगी, अदरवाइज आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, बाय।